देखो एनयूएस ने आप लोग के लिए एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है जो कि आप लोग के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम मार्च 2024 प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के गाइडलाइंस के ऊपर है। अब ये नोटिफिकेशन जो है आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगा, इसे डाउनलोड कर लेना। मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में आप लोग को क्या क्या करना होता है, क्या क्या चीज़ें आप लोग को लेके जानी है, क्या क्या चीज़ें आप लोग को वहाँ पे ध्यान रखना है। ये सारा आप लोग को इस नोटिफिकेशन में बताया गया है। तो जैसे कि हम एक बार एक नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं। ये वो नोटिफिकेशन है और ये नोटिफिकेशन जो है ना 204 पेजों का है। इसमें 254 पेजों का है। इसमें 10वीं क्लास के 12वीं क्लास के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो सारे सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन करे गए हैं और उन सारे सब्जेक्ट के बताया गया है कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कितने नंबर का होगा, पीसीपी क्लासेस कितने नंबर का होगा। ठीक है, तो 254 पेजों का है ये। और यहाँ पे आप देखोगे गाइडलाइंस फॉर सेंटर सुपरिटेंडेंट्स फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन अप्रैल मई 2024 बाय लॉज गवर्निंग एग्जामिनेशन एंड सर्टिफिकेट 2012 रिवाइज एंड अमेंडेड एज ऑन 1 फरवरी 2024। ठीक है, ये रिवाइज होके आया है गाइडलाइन जो है। अब यहाँ पे आप देखोगे ना तो आप लोग को काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे समझाई गई, जैसे कि यहाँ पे देख लो कंटेंट यहाँ पे दिया गया है, इम्पोर्टेंट चेक पॉइंट दिया गया है समेटिव एग्जामिनेशन के लिए, और जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लेंगे ना उनके लिए भी यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई है। 10वीं क्लास में जो प्रैक्टिकल टाइप के सब्जेक्ट होते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट के, ठीक है, वो यहाँ पे बताया गया है। और 12वीं क्लास में फॉर्मेटिव असेसमेंट के जो सब्जेक्ट है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के वो बताए गए हैं। और यहाँ पे आप देखोगे तो आप लोग को वोकेशनल सेकेंडरी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 10वीं क्लास में जो वोकेशनल सब्जेक्ट होते हैं उनके नाम यहाँ पे आपको दिए गए हैं। वोकेशनल सीनियर सेकेंडरी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन यानी कि 12वीं क्लास में जो आप लोग के वोकेशनल सब्जेक्ट ऑफर करे जाते हैं जिसका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, और आप लोग को यहाँ पे जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लेंगे उनके लिए यहाँ पे गाइडलाइंस दी गई है कि अटेंडेंस शीट फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए, फॉर्मेट फॉर बुकिंग यूएफएम केस होना चाहिए, फॉरवर्डिंग यूएफएम केस टू एनएस होना चाहिए, स्पेसिमेन फॉर अब्सेंस स्टेटमेंट होना चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ यूज एंड अनयूज आंसर बुक होना चाहिए, डेट वाइज सब्जेक्ट वाइज कंसोलिडेट डिटेल्स ऑफ एग्ज़ाम होना चाहिए। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम विल बी परफॉर्मेंस समेटिव और फॉर्मेटिव असेसमेंट का बोला गया है। कंसोलिडेट फी बिल फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, ये सब जो है ना प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल जो आपके लेंगे उनके लिए यहाँ पे क्या बोला गया है, उनको क्या ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें बताई गई है। और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में आपको क्या ध्यान रखना है, आपको क्या क्या चीज़ों को नोट डाउन करके चलना है यहाँ से, वो सारी चीज़ें यहाँ पे समझाई गई है। अब यहाँ पे आप देखोगे ना तो जिस भी सब्जेक्ट का आपको देखना है, क्योंकि हम सारा तो इसमें कवर कर नहीं पाएंगे, जिस भी सब्जेक्ट का आपको समझना है उसको यहाँ से आप समझ सकते हो। जैसे कि आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि हमारा जो है इम्पोर्टेंट चेक पॉइंट समेटिव असेसमेंट एग्जामिनेशन है। ठीक है, समेटिव असेसमेंट आपको पता ही है जिसमें आप लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा और प्रैक्टिकल फाइल जमा होगी, वाइवा होगा, ये समेटिव असेसमेंट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग को बताई गई है कि समेटिव असेसमेंट के लिए गाइडलाइंस क्या है। जनरल गाइडलाइंस फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन समेटिव और पेज नंबर 9 है। तो ये सबसे पहले हम समझ लेते हैं। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज बताया गया है सभी का, ये 10वीं क्लास का भी है, 12वीं क्लास का भी है, फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट दोनों का। ठीक है, तो एक हमको यहाँ से ले लेंगे और समझेंगे अच्छे से। सबसे पहले आप गाइडलाइंस समझ लो कि गाइडलाइंस क्या है समेटिव असेसमेंट यानी कि जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम अभी आपके होने वाले हैं उसके गाइडलाइंस क्या है। तो जनरल गाइडलाइंस फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन समेटिव एग्जामिनेशन पेज नंबर 9 पे दिया गया है। तो यहाँ पे हम इसे पेज नंबर 9 पे चलते हैं। तो यहाँ पे आप देखो बिफोर एग्जामिनेशन से पहले आप लोग को क्या क्या ध्यान रखना है ये यहाँ पे समझ लो। इंश्योर दैट इफेक्टिव अरेंजमेंट फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हैव बीन मेड, द लेबोरेटरी फॉर कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन शुड बी रेडी। जो लाइब्रेरी होती है उनके लिए बोला गया है, जो एग्ज़ाम लेंगे उनके लिए बोला गया है कि लाइब्रेरी तैयार होना चाहिए। आप लोग के लिए यहाँ पे देखोगे तो डूरिंग द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो इन्होंने बोला है आप लोग को, मैं आपके लिए जो पॉइंट है वो समझा देता हूँ। ये आपका यहाँ से शुरू होता है इंट्रोडक्शन फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। इसमें जो मेन पॉइंट है वो आपको यहाँ पे बता देता हूँ। टू बी नोटेड बाई ईच प्रैक्टिकल एग्जामिनर, इसमें प्रैक्टिकल एग्जाम जो लेंगे उनके लिए बोला गया है। और इसके नीचे ही आपको एक पॉइंट है, ये जो 4th दिख रहा है ना, जनरल गाइडलाइन फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, इसमें आप लोग को समझाया गया है। यही चीज़ है बस आप लोग को जो समझना है। ठीक है,
और बाकी आप लोग को यहाँ से कुछ भी नहीं समझना है। बाकी सब जो है ना आप लोग के एग्जामिनर जो है उनके लिए है। इन्होंने बोला क्या है ये देखो, डेट्स फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। डेट के लिए इन्होंने बताया है कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की डेट के लिए स्टूडेंट्स को क्या करना है। द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन द सेम AI with which the learner is enrolled are as indicated in the practical hall ticket on the days and date as decided by the NUS in the date sheet। इन्होंने बोला है कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है ना आपका वो आपके AI सेंटर बोले तो आपके स्टडी सेंटर में ही होगा, और एग्जैक्ट डेट के लिए एग्जैक्ट टाइम के लिए आपको अपने स्टडी सेंटर ही जाना होगा। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट इन्होंने बोला है एनरोलमेंट नंबर वाइज डिटेल्स ऑफ बैचेस फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ ईच सब्जेक्ट शुड बी डिस्प्ले ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ द AI इमीडिएटली on receiving the information about the same from the NUS. The display of the schedule of batch of practical examination should be on the main gate of the school prominently। इन्होंने बोला है कि जो आपका क्लासरूम होगा ना, क्लासरूम पे जो आप लोग का बोर्ड होता है ब्लैक बोर्ड, उस पर आप लोग के नेम डिस्प्ले हो रहे होंगे। ठीक है, वो आप लोग को वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। प्लीज़ स्टिक टू द शेड्यूल so fix for practical examination to help NUS declare the result in time। Delay in receiving the practical award may result in non-declaration of the result of such candidate along with the result of the all the other candidate। यहाँ पे ठीक है, ये सब चीज़ आप समझ रहे होंगे कि इन्होंने बोला है कि रिजल्ट के बारे में थोड़ा सा समझाया कि रिजल्ट को ऑन टाइम देने के लिए इन्होंने जो है रिजल्ट के लिए एग्जामिनेशन के लिए फिक्स करा गया है। देखो होता क्या है ना कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की आपको डेट मिलेगी एवरेज वाली, जैसे कि 11 से 14 के बीच में आपका होगा। अब कौन से दिन होगा ये चीज़ आपको NUS वाले ही बताएंगे, जो स्टडी सेंटर वाले हैं। तो उसी के बारे में बोला गया कि ऑन टाइम आपका एग्ज़ाम करवा दे और रिजल्ट जो है ऑन टाइम इनको दे दिया जाए। द कोऑर्डिनेटर ऑफ AI आर एडवाइज टू विजिट द NUS वेबसाइट, ये दिया गया है। शेड्यूल फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, डेट शीट उनको अलग से मिलती है आपके स्टडी सेंटर वालों को, वो चेक कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एग्जामिनर्स यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे आपको देखोगे तो मेन पॉइंट जो बोला गया है वो समझ लो। सब्जेक्ट वाइज मैक्सिमम मार्क्स फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, तो मार्क्स के लिए यहाँ पे बोला गया है द मैक्सिमम मार्क्स फॉर प्रैक्टिकल इन ऑल द सब्जेक्ट ऑफ सीनियर सेकेंडरी लेवल एक्सेप्ट पेंटिंग, वर्ड प्रोसेसिंग एंड डाटा एंट्री ऑपरेशंस, कंप्यूटर साइंस आर 20। 20 नंबर का प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, लेकिन डाटा एंट्री को छोड़ देना, प्रैक्टिकल को पेंटिंग को छोड़ देना और वर्ड प्रोसेसिंग को रहने देना, कंप्यूटर साइंस। इसके अलावा बाकी जितने भी सब्जेक्ट है उसके 20 नंबर के होंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखो अटेंडेंस ऑफ द कैंडिडेट यहाँ पे बोला गया है द अटेंडेंस ऑफ कैंडिडेट अपीयरिंग प्रैक्टिकल मस्ट बी टेकन। जब आप प्रैक्टिकल एग्जाम देने जाओगे ना तो नोट डाउन कर लेना, वहाँ पे आप अपना अटेंडेंस जरूर लगवा लेना। ठीक है, अटेंडेंस लगवाना बहुत ज़रूरी होता है। अटेंडेंस नहीं लगवाओगे तो फिर प्रैक्टिकल एग्जाम के मार्क्स नहीं मिलेंगे, इस चीज़ को यहाँ पे नोट डाउन कर लेना। कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे टाइम दिया गया है। तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है 3 बैचेस में चलेगा, दिन में एक दिन में 3 टाइम में होगा प्रैक्टिकल, 3 शिफ्ट में। पहला बैच जो होगा 9 बजे का होगा, दूसरा बैच जो होगा आप लोग का 12 बजे का होगा, तीसरा बैच आप लोग का 2:30 बजे से होगा। ठीक है, जनरली डेट जो टाइम जो होता है हर सब्जेक्ट के लिए फिक्स होता है, जैसे कि 2 घंटा, 1 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, ये प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए फिक्स होता है। ठीक है, ऑनलाइन प्रोसीजर में यहाँ पे बोला गया है अ पैनल विल बी मेड अवेलेबल टू प्रैक्टिकल एग्ज़ाम सेंटर एंड ऑल्सो पैनल, यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए जो टाइमिंग है वो देख लेना। एग्जैक्ट डेट के लिए इन्होंने बोला है कि आपको जाना होगा स्टडी सेंटर। ठीक है, एग्जैक्ट डेट और एग्जैक्ट टाइमिंग के लिए अटेंडेंस मस्ट है, आप लोग अटेंडेंस ज़रूर लगवाना वहाँ पे, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो आपको समझाया गया है ना प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से रिलेटेड, एक तो टाइम के बारे में इन्होंने बोला है कि टाइम के लिए आपको स्टडी सेंटर ही जाना होगा। दूसरा इन्होंने आप लोग को शिफ्ट भी बता दिया है कि आप लोग का कौन से बैच में हो सकता है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, जैसे कि सुबह 9 बजे हो सकता है, दोपहर 12 बजे हो सकता है, या 2:30 बजे भी हो सकता है। जैसा भी आपको वो स्टडी सेंटर के टीचर बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको जाना होगा, जो भी टाइम आपको देंगे। और इन्होंने बोला है कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में आप लोग के कितने मार्क्स के प्रैक्टिकल होंगे, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने इन्होंने समझाया आपको। ठीक है, और असेसमेंट क्राइटेरिया फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में बोला है कि एक आप लोग का फॉर्मेटिव होता है जो कि हो चुका है PCP क्लासेस, है ना, 5 PCP क्लासेस। समेटिव होता है जो भी अभी आप लोग का होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक सब्जेक्ट का यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे कि 10वीं क्लास का मैथमेटिक्स का देख लेते हैं कि इसमें होता क्या है। ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बताए गए हैं आप लोग के।
ठीक है, कि ऑब्जेक्टिव में आप लोग को क्या क्या देखना है। और यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन दिया गया है, इम्प्लीमेंटेशन को आपको पढ़ लेना है। पीसीपी क्लासेस, फर्स्ट पीसीपी क्लासेस में इन्होंने बताया गया कि आप लोग को क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दी जाएगी, ठीक है। लर्नर हैव टू चूज एनी टू एक्टिविटी टू परफॉर्म फ्रॉम अलजेब्रा पार्ट एंड पार्ट फोर्थ विद प्रैक्टिकल मैनुअल एस, ठीक है। इन्होंने बोला है कि मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो फर्स्ट पीसीपी क्लासेज जो होगा ना, उसमें आप लोग को क्या पढ़ाया जाएगा वो यहाँ पे बोला गया है। सेकंड पीसीपी क्लासेज होगा, उसमें आपको क्या पढ़ाया जाएगा वो यहाँ पे बोला गया है। थर्ड, टोटल 5 पीसीपी क्लासेस लगते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, 5 पीसीपी क्लासेस लगते हैं। ये मेन चीज़ है जो कि आपको यहाँ पे देखना होगा। तो देखो यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इन फॉर्मेटिव असेसमेंट, 5 पीसीपी क्लासेस के मार्क्स कितने होंगे वो यहाँ पे देख लो। तो रेगुलर पार्टिसिपेशन इन 5 पीसीपी क्लासेस 1.5 नंबर, और एक्टिविटीज़ परफॉर्म इन 5 पीसीपी क्लासेस 1.5 नंबर। टोटल जो है ना 7 नंबरों का आप लोग का पीसीपी क्लासेस होगा, ठीक है। और फाइनल वाला जो आप लोग का समेटिव असेसमेंट है 6 फाइनल पीसीपी क्लास, जिसमें आप लोग का प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, जिसमें आपका फाइल सबमिशन होगा, जिसमें आपका वाइवा होगा, वो 7.5 नंबर का यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको डिटेल में समझाया गया है कि कैसे कैसे आपको प्रैक्टिकल होगा, कैसे आपको टाइम मिलेगा, ठीक है, क्या क्या आपको सॉल्व करना होगा, ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पे समझाया गया है सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। तो मैं सारे सब्जेक्ट का तो यहाँ पे कवर कर नहीं सकता हूँ, है ना। एक सब्जेक्ट का समझा रहा हूँ कि पीसीपी क्लासेस के मार्क्स कितने होंगे, और आप लोग के जो प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाले हैं उसके मार्क्स कितने होंगे। टोटल 50 नंबर्स के होते हैं 10वीं क्लास के मैथमेटिक्स के। तो ये मैं यहाँ पे बोला है इन्होंने कि 10वीं क्लास में से 7 नंबर 7.5 नंबर का जो पीसीपी क्लासेस है, और 7.5 नंबर जो है आप लोग का ये जो फाइनल होने वाला है वो है। अब आप लोग को काफ़ी सारे लोग बोल रहे होंगे कि हमारा तो पीसीपी क्लासेस मिस हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, अगले जो नेक्स्ट सेशन है उसमें ले लेना। अभी आप लोग तैयारी करो अपना, और इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अपना सब्जेक्ट जो है ना वो देख लेना। मैंने गाइडलाइंस तो बता ही दिया है, जो अपना सब्जेक्ट है आपका उसके बारे में यहाँ पे समझ लेना, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को समझ लेना, आपको क्या पढ़ना है, आपको क्या देखना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे समझ लेना। मैं मोटा मोटी चीज़ों को यहाँ पे समझा दिया हूँ, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। बाकी हम मिलेंगे अगले वीडियो में।